हे गाइस, दिस मी योगेश। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस अप पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हाइड्रोकार्बन्स की। उसमें हमने पढ़े थे सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड यानी संतृप्त असंतृप्त कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, और दो चार जो है स्ट्रक्चर हमने देखी थी। उसके अलावा हमने बात की थी आइसोमर्स की। तो आज हम बात करने वाले हैं बिना किसी देरी के। आपको यहाँ पे टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, हेट्रोजेनस एटम्स। ठीक है, ये विषम जातीय परमाणु है, वो किनको बोलते हैं, तो उनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन्स की हमने बात की थी और उसमें जो स्ट्रक्चर हमने देखी थी, जितनी भी स्ट्रक्चर हमने देखी थी, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच की स्ट्रक्चर्स थी। लेकिन क्योंकि आपको नाम से पता चल रहा होगा हेट्रोजेनस एटम्स की, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं विषम जातीय परमाणुओं की। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे परमाणु जो समजातीय नहीं है, मतलब कुछ डिफरेंट परमाणु होंगे जो, यानी कि पिछली बार जो हमने बात की थी हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड्स की, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे वो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में नहीं बनेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि सी और एच के बीच जो बॉन्डिंग थी, ठीक है, सी और एच के बीच जो बॉन्डिंग थी, वो यहाँ से एच जो है इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको हटा दिया जाएगा और हटाकर यहाँ पे जो है हेलोजन हेलोजन जो एटम्स हैं, हेलोजन जो एलिमेंट्स हैं, उनको यहाँ पे इसकी जगह पे प्लेस किया जाएगा। और हेलोजन जो एटम्स हैं वो कौन कौन से हैं? क्लोरीन इसके अंदर आएगा, फ्लोरीन इसके अंदर आता है, ब्रोमीन इसके अंदर आता है, और आयोडीन जो है, ये चार जो है ये अपनी पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के अंदर हेलोजन तत्व कहलाते हैं। ठीक है, हेलोजन एलिमेंट से कहलाते हैं। और हेलोजन एटम्स जो इनके एटम होंगे वो हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करके और कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, ये भी इसके साथ जो है सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, एकल बंध इसके साथ बनाते हैं। और यहाँ पे जो मैं इसको डिनोट कर देता हूँ एक्स से। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एक्स मान लेते हैं, और ये जो एक्स होने वाला है वो ये चारों में से कोई एक होगा। ठीक है, एट ए टाइम अगर हम बात करें तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि वे परमाणु जो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर और कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए उसकी जगह ले लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? विषम जातीय परमाणु। और इंग्लिश वाले अगर लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं दोज एलिमेंट्स विच आर रिप्लेस दी हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो वो जो है क्या कहलाते हैं? हेट्रोजेनस एटम्स। दोज आर कॉल्ड हेट्रोजेनस एटम्स। तो ये इसकी हम बात कर रहे थे और ये आपको समझ आया होगा मेरे ख्याल से। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लो ये हमने स्ट्रक्चर की बात की थी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आपको पता हो, अगर लास्ट वीडियो आपने देखा है तो मीथेन के स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मीथेन की स्ट्रक्चर में से यहाँ से जो है क्लोरीन अगर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है 17 है, वो हम बात करेंगे, खैर वो एक अलग बात है, तो उसको हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ लेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे अभी जो ये स्ट्रक्चर है ये पूरी की पूरी चेंज हो गई। पहले जो स्ट्रक्चर थी H4 थी यानी मीथेन की थी, अब ये जो स्ट्रक्चर है CH3Cl बन चुकी है। ठीक है, यानी 1 क्लोरोमीथेन या क्लोरोमीथेन भी इसको बोल सकते हैं। तो यही जो चीज़ थी कि हम इसकी बात कर रहे थे, और ये जो है आपको समझ आया होगा हेट्रोजेनस एटम, विषम जातीय परमाणु के बारे में। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब जो है हम बात करेंगे कुछ, ये अगर आपने नोट किया तो हम बात करेंगे अब फंक्शनल ग्रुप्स की। हिंदी में उनको बोला जाता है प्रकार्यात्मक समूह। उनकी हम बात करेंगे। केमिस्ट्री में कुछ फंक्शनल ग्रुप है, और वो फंक्शनल ग्रुप इसीलिए बनाए गए हैं ताकि वो जो है एक कॉमन नेम की तरह यूज हम करेंगे। ठीक है, वो फंक्शनल ग्रुप स्पेसिफिक है। ठीक है, कोई से भी कंपाउंड में वो जो फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो उनके स्पेशली नाम दिए गए हैं। वो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो है वो कार्बन कंपाउंड्स के अंदर आते हैं, तो उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, तो आप टॉपिक डालिए सम फंक्शनल ग्रुप्स इन कार्बन कंपाउंड्स। सम फंक्शनल ग्रुप्स इन कार्बन कंपाउंड्स। हिंदी में अगर मैं इसका नाम इसको बताऊं तो आपको, तो इनको जो है
प्रकार्यात्मक समूह बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? प्रकार्यात्मक समूह। और वो कौन कौन से समूह हैं जिनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अगर बात करूँ, अगर स्ट्रक्चर के अंदर Cl या Br आ जाता है, ठीक है, क्लोरीन या ब्रोमीन, जो कि हमने अभी बात की हेलोजेंस होते हैं, तो ये कहलाती है हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। अगर बात करें इसके अंदर जो है ऑक्सीजन से रिलेटेड, जिस प्रकार से जो है अगर OH ग्रुप आ जाता है किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर में, तो वो कहलाते हैं एल्कोहल, अल्कोहल ग्रुप। किसी के अंदर जो है अगर ये स्ट्रक्चर आ जाती है, ठीक है, तो ये होंगे अपने एल्डिहाइड। हिंदी में भी इनके यही नाम है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर स्ट्रक्चर मैं बाकी इधर बना देता हूँ, अगर स्ट्रक्चर ये वाली होगी तो ये होगा कीटोन। ये जो ग्रुप है इसका नाम होगा कीटोन। और अगर स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगी तो ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो है आप एक बार नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये। इनका हम उपयोग करेंगे सफिक्स, एज ए सफिक्स के रूप में हम वहाँ पे इनका उपयोग करने वाले हैं। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में जो है क्लोरीन और ब्रोमीन आ जाता है तो हेलो एल्किन्स कहलाते हैं वो स्ट्रक्चर। ठीक है, और वो संरचना जो है वो कंपाउंड जो है हेलो एल्केन कहलाते हैं। किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर के अंदर अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है, OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो एल्कोहल ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, या वो जो कंपाउंड है वो एल्कोहल होगा। अगर COH जो ग्रुप है वो उपस्थित है तो वो एल्डिहाइड होगा। C उसके ऊपर O, यानी उसके ऊपर जो है कीटोन अगर उपस्थित है ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर तो कीटोन ग्रुप होगा। किसी भी ग्रुप के अंदर अगर ये जो किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर ये ग्रुप उपस्थित है तो कार्बोक्सिल एसिड वाला वो कंपाउंड होगा। तो ये इसीलिए मैंने आपको बताया, और इनको नोट कीजिए क्योंकि हम जब नोमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे और उनका जो नामकरण हमको करना पड़ेगा तो वहाँ पे इनका बहुत उपयोग है। तो एक बार नोट कीजिए। अब जो है इसके बाद हम बात करेंगे होमोलॉगस सीरीज की। ठीक है, तो ये आपने नोट किया होगा। अब हम बात करने वाले हैं होमोलॉगस सीरीज की, कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो अब जो है हम बात करेंगे होमोलॉगस सीरीज के बारे में। इसको हिंदी में बोला जाता है समजातीय श्रेणी। ठीक है, समजातीय श्रेणी इसको बोला जाता है। हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से जो है इसकी बात करेंगे। तो एक चीज मेरे को आप बताइए, CH3OH ये एक स्ट्रक्चर है, CH3CH2OH ये भी एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं स्ट्रक्चर कुछ किस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है, इसके अंदर 3 कार्बन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे उपस्थित होंगे कार्बन की, और 4 बॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं, और एक पे जो OH जुड़ा हुआ है। तो OH फंक्शनल ग्रुप की अभी हमने बात की थी, प्रकार्यात्मक समूह की हमने बात की थी OH की। और ये जो है OH जो ग्रुप है वो किसके लिए, इसका जो नाम है वो मैंने क्या बताया था आपको, किसको ये डिनोट करता है, अल्कोहल को। ठीक है, अल्कोहल को हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं। ठीक है, अल्कोहल, तो इसको ये डिनोट करता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है। ठीक है, यानी किसी भी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कुछ भी हो सकती है। ये जो चेन है कार्बन की, ये चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन अगर प्रकार्यात्मक समूह उनके समान है, फंक्शनल ग्रुप उनके समान है, तो वो जो है होमोलॉगस सीरीज कहलाती है। ठीक है, वो जो सीरीज है होमोलॉगस सीरीज कहलाती है। तो ये आपको समझ आया होगा, यहाँ से आप परिभाषा खुद से भी लिख सकते हैं। उसके अलावा और अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो क्या होगा, CH3COH एल्डिहाइड है, मिथाइल एल्डिहाइड है,
ये है CH3 CH2 COOH। यहाँ पे भी जो है फंक्शनल ग्रुप जो है दोनों जगह पे हमने यूज कौन सा किया है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को हमने यहाँ पे यूज किया है। कौन से को, एल्डिहाइड को। और एल्डिहाइड को जब हमने यूज किया है तो ये जो है दोनों के दोनों जो है समझाती है सीरीज के जो यौगिक होने वाले हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, समझाती है श्रेणी के बारे में। ये आपको समझ आया होगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम जो है फॉर्मूले की बात करेंगे, ठीक है। कि हर एक जो कंपाउंड है उनके कुछ ना कुछ यूनिक फॉर्मूले होते हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो अगर फॉर्मूलाज की हम बात करें तो किस टाइप के जो फॉर्मूले उसकी हम बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। संरचनात्मक सूत्र की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो संरचनात्मक सूत्र जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, होते हैं, मतलब हो सकते हैं, क्या होते ही हैं, ठीक है। कौन कौन से, अगर एल्केन की हम बात करें तो किस प्रकार से जो है जो फॉर्मूला है वो बना, ठीक है। तो एक आप मेरे को बात बताइए, CH4 ये एक एल्केन है, ठीक है। एन आप यहाँ पे ध्यान रखिए, एन, और एन जो है वो सिंगल बॉन्ड को डिनोट करता है। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, आप देख पा रहे हैं। CH3 इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार जो है सिंगल बॉन्ड है, चारों सिंगल बॉन्ड्स पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। CH3 इसको हम बोल सकते हैं C2H6 भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार जो है C3H8 होता है, ठीक है। तो एक बार स्ट्रक्चर इसकी बनाइए, आपको पता चल जाएगा सिंगल बॉन्ड इसके अंदर है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है। क्या हुआ, अगर यहाँ पे कार्बन 1 था, कार्बन 2 हुए तो ये 6 हो गए, ठीक है। कार्बन 3 हुए तो ये 8 हो गए। तो क्या ये फॉर्मूला आपको कुछ इस प्रकार का दिख रहा है क्या, होगा कि नहीं होगा? H2N+2 ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला है किसका, एल्केन का। अब मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर n बराबर मैं 1 लेता हूँ तो ये जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो 1 है, और जो कार्बन यहाँ पे अगर मैं 1 लेता हूँ तो H2 × 1 + 2 मतलब CH2 × 1 2 + 2 4, तो ये मीथेन का फॉर्मूला बनेगा। उसी प्रकार अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो फॉर्मूला है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है किसका, एल्केन का। आप इसको घर पे भी एक दो करके देखिए, जिस प्रकार आप ये जो फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे n = 2 लेके देखिए, ये आ जाएगा। अगर n = 3 लेते हैं, यानी कार्बन की संख्या 3 करते हैं, तो ये एल्केन का फॉर्मूला आ जाएगा। और इसी से जो है बना है एल्केन का अपना फॉर्मूला कुछ ये वाला। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी ये पूछ सकता है कि एल्केन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। तो इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब जो है हम बात करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ, एक बार नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे एल्कीन और एल्काइन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की। तो ये आपने नोट किया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं एल्कीन और एल्काइन के फॉर्मूले की। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, इस साइड में लिख देता हूँ। एल्केन का तो हमने पढ़ लिया, और एल्केन का फॉर्मूला है 2N+2, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एल्कीन का फॉर्मूला, फिर हम पढ़ेंगे एल्काइन का फॉर्मूला। एल्कीन की अगर हम बात करें तो एल्कीन के अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो कुछ ये स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ट्रिपल एल्कीन की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर बन सकती है, ठीक है, जिसमें 3 कार्बन है। C2H4 C3H4 यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, C3H1 2 3 4 5 6 तो इन्हीं से जो है हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो क्या फॉर्मूला हो सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा, CnH2n, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, एल्कीन का
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये होने वाला है CnH2n। ठीक है, एल्काइन का मैं फॉर्मूला आपको एक बार बता देता हूँ, CnH2n-2। ठीक है, अब इसी को अप्लाई करके हम देखते हैं। इस बार फॉर्मूला मैंने पहले आपको बता दिया। एल्काइन की अगर हम बात करें तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, 111 C2H2। ठीक है, इसके अलावा तो यहाँ पे क्या हुआ, C3H4 हो गया। ठीक है, तो आप अगर इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, अगर n बराबर 2 लेते हैं आप, तो C2H2n यानी 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2 यानी वापस 2, तो C2H2 ये वाला कंप्लीट हो गया। C3H4 की अगर बात करें तो n बराबर अगर 3 लेते हैं हम, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 2, तो 4 हो जाता है H4 और C2। तो ये आपको समझ आया होगा, ये आप नोट कीजिए। उसके बाद अब जो है हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन एटम की। तो इसी के साथ जो है हम फिनिश करते हैं आज की क्लास को, और नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की, किस प्रकार जो है उसका नामकरण करेंगे। तो लास्ट क्लास में भी हमने इसकी बात की थी, लेकिन ये जो है क्लास ये आज के लिए इतनी ही मेरे ख्याल से काफ़ी होगी, क्योंकि आपको फिर जो है समझ नहीं आएगा। अगर वो एक बड़ा टॉपिक है उसमें टाइम लगेगा, उसको हम बीच क्लास में छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो एक ही क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे। इसीलिए जो है आज की क्लास को मैं यही फिनिश करता हूँ, और उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे घर पे और स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। घर पे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।